हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो ये वीडियो हरियाणा सीईटी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 67वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 66 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं, ठीक है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा ले। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियो डाल रहे हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। आज जो क्लास है वो कंप्यूटर स्पेशल है। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के करवाने वाले हैं और कंप्यूटर की हमारी कुल 5 वीडियो होंगी जिसमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कवर होंगे और इनसे बार आपका जो क्वेश्चन है वो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। जो वीडियो करवाएंगे इसी में से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इनको अच्छे से कर लेना पाँचों वीडियो को। और ऐसे ही जितने भी हमने पीछे वीडियो डाली हैं तो सारी टॉपिक वाइज डाली हैं, उनको ज़रूर देख लेना। यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर आप कहोगे कि सर पढ़ाया था हमने, पढ़ा नहीं। तो पहले ही बता रहा हूँ, उन वीडियो को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI होता है ये, ठीक है। एक एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ रखी थी URI की, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसके बारे में क्या सही है, तो बात करें, देखिए यह वेब पेज पर जो उपलब्ध प्रत्येक संसाधन है उसके लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, पीछे एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से क्वेश्चन आपके इकट्ठे किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है गूगल, बिंग और याहू, इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये जो गूगल है, बिंग है, याहू क्या है, ये सर्च इंजन है। आपने देखा होगा इंटरनेट चलाते हो तो उसके अंदर गूगल लिखा हुआ था, आजकल जो मेन चल रहा है वो गूगल ही है, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो वहाँ से वो वेबसाइट आ जाती है आपके सामने, ठीक है। तो वो गूगल होता है, सर्च इंजन होता है उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक या त्रुटिहीन या विश्वसनीय है। तो ये जो आपकी जो डाटाबेस कंस्ट्रेंट है यह करती है, डाटा डिक्शनरी करती है, डाटाबेस इंस्टेंस करता है, डाटाबेस स्कीमा करता है। त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है, डाटाबेस में जो डाटा वो सटीक है और विश्वसनीय है। तो ये जो डाटा कंस्टेंट है, ए ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ये करता है इसकी जांच। निम्न में से कौन सा सही क्रम है, तो यहाँ से आपको पता होगा, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहले एक्जाबाइट, फिर पीटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, ठीक है। ये उल्टी तरफ से चला रखा है इन्होंने, पहले GB, फिर TB, फिर PB और फिर एक्जाबाइट XB, ठीक है। तो ऐसे चलता है ये। निम्न में से कौन सा कथन ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में सही नहीं है। तो बात करें यहाँ पे, देखिए यह महंगा और दो तरफा है, दो तरफा नहीं है जी, गलत है। केवल 2 ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सूचना भरने के उपकरणों की सूची है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन D, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, ठीक है। कंप्यूटर में क्या करते हैं, सूचना भरते हैं इनसे हम। उसके बाद एक वस्तु पर लिखे एक बार कोड को किस हैंडल द्वारा पढ़ा जा सकता है। जो बार कोड होता है उसको हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल स्कैनर के द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, नहीं है। तो कौन सा नहीं, इनमें से बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये नहीं है, बाकी ओरेकल, मोंगोडीबी, MySQL, तीनों की तीनों क्या है, DBMS, ठीक है। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। तो उसको बोलेंगे हम स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका उदाहरण हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ROM इसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक अस्थिर मेमोरी कौन सी है, जो अस्थायी है। तो ये हो जाएगी आपकी रीड ओनली मेमोरी जो होती है ROM, ठीक है। आप उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जिसमें हर एक मोड अपने दोनों तरफ एक एक उदाहरण से जुड़ा रहता है। तो ये जुड़ा रहता है रिंग
रिंग के अंदर ऐसी होती है, रिंग यहाँ पे जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रिंग होगी, रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे इसको। कंप्यूटर सिस्टम के साधारण प्रतिमान में 4 यूनिट होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस प्रतिमान का बेहतरीन वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनमें से कौन सा वक्तव्य एरे जो है इसके संदर्भ में सही है? तो एरे के संदर्भ में इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एरे एलिमेंट्स जो है वो निरंतर स्थान पर स्थित रहते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को ही सिग्नल भेजता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्विच, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं? तो कौन से हो जाएंगे इनमें? ऑप्शन बी हो जाएगा एलईडी डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। उसके बाद है HTTPS। HTTPS जो है इसका परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाता है। तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरूपण के लिए उपयुक्त होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, बात करें नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है, ये गलत है यहाँ में। उसके बाद है कंपाइलर क्या होता है? काफ़ी पढ़ा होगा आपने। कंपाइलर होता है एक प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को वस्तु प्रोग्राम में अनुवादित करता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर एवं संचार तकनीकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट समान है, किसके समान है? 1024। 1 MB होता है जो होता है 1024 KB के बराबर होता है दोस्तों, किलोबाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक स्क्रीन पर कितने कलर डॉट्स एक कलर पिक्सल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके 3, ठीक है, सी ऑप्शन। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन हमने बताया था जो डिलीट करते हैं कोई भी डेस्कटॉप पर से कोई भी वस्तु, कोई भी फाइल, तो वो रिसाइकल में चली जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डाउनलोड के लिए एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर, सॉरी ये यहाँ पे रिसाइकल बिन इन्होंने गलत दे दिया, डाउनलोड के लिए नहीं होता। हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडार, हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी सॉफ्ट भंडारण, ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में दोस्तों आपको डाउट होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे क्या होता है कोई क्वेश्चन मान लीजिए हमसे गलत बताया गया या फिर गलत प्रिंट हो रखा है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर सही क्या है, ठीक है। MS एक्सेल में एक कॉलम को हटाने के लिए किस की को निरंतर दबाना चाहिए? तो किसको हटाना चाहिए? कंट्रोल को, ठीक है। जब कीबोर्ड पर एक की को दबाया जाता है तो की स्ट्रोकों को संबंधित बिट्स में बदलने के लिए कौन सा मानक व्यवहार किया जाता है? कौन सा किया जाता है? ASCII, ठीक है। कीबोर्ड की पहली कतार में बाएं से दाहिने ओर की का क्या क्रम है? बाईं ओर से पूछा इन्होंने, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? QWERT, ठीक है। निम्न में से वह इनपुट डिवाइस है जो एक कंप्यूटर प्रणाली में स्रोत दस्तावेजों से सीधे डेटा एंट्री को संभव बनाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है, डी ऑप्शन। जब एक उपभोक्ता कंप्यूटर प्रणाली में एक अकाउंट खोलता है तो निम्न में से किसकी उत्पत्ति होती है? ये होती है सब डायरेक्टरी की, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन प्रथम न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? तो कौन हो जाएगा? ये है स्नार्क। निम्न में से कौन सी इकाई उपभोक्ता से प्राप्त आंकड़ों को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इनपुट यूनिट। ऊर्जा को एक लाइन से दूसरे लाइन से संचारित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका ब्रिज। कौन सा? ब्रिज। एक्सेल में आप पेज बॉर्डर जो है किस तरह से सेट कर सकते हैं? एक्सेल के अंदर की बात की जा रही है, तो कैसे कर सकते हैं हम? एक्सेल में आप पेज बॉर्डर से पेज का बॉर्डर जो सेट नहीं कर सकते हम एक्सेल में, ठीक है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स जो होता है में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? SQRT नहीं है, बाकी एंड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट ये सारे हैं, ऐड आएगा, ठीक है। किसी फाइल को प्रारंभ से खोलने के बजाय जानकारी इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं?
डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। उसके बाद है एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। कंप्यूटर के कार्यों का संचालन करने हेतु निम्न में से किसको डिज़ाइन किया गया है, तो किसको डिज़ाइन किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है, तो ये हो जाएगा वेब क्लाइंट। कंट्रोल प्लस पेजअप का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कर्सर को एक पेज ऊपर करने के लिए, ठीक है। एक्सेल के जिस वर्कशीट में आप आंकड़े भरते हैं इसकी मूल इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट देता है हमें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप खालिस्तान चुनते हैं तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिज़ाइन का उपयोग करके, जिनमें से एक स्लाइड शामिल है, एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित होती है, तो ये होती है आपकी डिज़ाइन टेम्पलेट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क पर समान डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इस पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं, कौन से जाने जाते हैं, वेब पेज, ठीक है। डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं जिसे शॉर्ट टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो उसमें हो सकते हैं आपके 3, ठीक है। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, ठीक है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो Ctrl+Alt+I का, ठीक है। एक प्रचालन तंत्र का प्रकार क्या है, तो इसका देखिए कंप्यूटर संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन, निष्पादन के लिए कार्यों के अनुसूचन की देखभाल, डेटा के फ्लो और निर्देशों का प्रबंधन, सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए MS एक्सेल के फार्मूला पैकेट का उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, प्रकार्य वाले फार्मूलाओं का निर्माण और संपादन। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मूल घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, खेल सॉफ्टवेयर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को बोलते हैं, कि संचालन को तेज करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राथमिक मेमोरी के बीच एक बहुत ही उच्च गति वाली मेमोरी को रखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कैचे, ये जो सुपर फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान डेटा की विश्वसनीयता को संदर्भित करता है, क्योंकि इस तरह के गलत डेटा को संशोधित करने से गलत परिणाम मिल सकते हैं और व्याख्याओं को भ्रमित कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, वेरासिटी, ठीक है, सी ऑप्शन। MS एक्सेल में आप अनुप्रस्थ और लंबवत स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अलग अलग रो और कॉलम को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक स्कैनर, इसे स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, ये कहते हैं चित्र एवं टेक्स्ट दोनों का। अंतःप्रक्रम संचार क्या है, किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं दो प्रक्रमों के मध्य संचार को। MS वर्ड जो है इसमें ट्रैक बदलने के लिए टूल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, रिव्यू टैब, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन के सभी मुद्रित हैंडआउट के प्रकटन को सेट करने के लिए यह व्यू आपको स्वीकार्यता देता है, कौन सा व्यू, हैंडआउट मास्टर। एक कंप्यूटर में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। एक वेबसाइट से दूसरी पर जाना जाता है, ब्राउजिंग, ठीक है। कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक विश्वसनीय निजी नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच या किसी अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको देखिए बाहरी जो नेटवर्क है, निजी नेटवर्क अनाधिकृत, एक फायरवॉल होता है और एक होता है एंटीवायरस, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा सी फायरवॉल। यदि ऑपरेटर के दोनों ओर चर समान मेमोरी लोकेशन की ओर इशारा करते हैं तो पाइथन में ऑपरेटर गलत का मूल्यांकन करता है, तो अन्यथा सही का, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा इज नोट का। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है खालिस्तान तब होता है जब अलग अलग जगहों पर रखे गए समान डेटा मेल नहीं खाते। तो क्या होता है जब, तब होता है डेटा असंगति, ठीक है। उसके बाद एक प्रचालन तंत्र का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? इसका प्राथमिक प्रयोजन है कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कार्यक्षम उपयोग करना। इस प्रकार का चार्ट एक पूर्ण खालिस्तान के विभिन्न समानुपातों की तुलना में सहायता करता है। तो ये करता है पाई चार्ट, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की तो Ctrl+S है दोस्तों। आप CD-ROM ड्राइव से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक CD से कंटेंट को पढ़ना। DPC, इसका क्या मतलब है DPC का? तो इसका मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संख्या डेटा का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? यह है कैर, ठीक है। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है, किसको बोलते हैं? जो CPU है इसको बोलते हैं। प्रिंटर एक कैसी युक्ति है? प्रिंटर जो एक आपकी आउटपुट युक्ति है। एक स्लाइड पर टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, मूवी, चार्ट और दूसरी वस्तु का चलन कहलाता है, क्या कहलाएगा? एनिमेशन। MS वर्ड में टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, टेक्स्ट को कट और कॉपी पहले क्लिपबोर्ड में कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट को जी नहीं, कॉपी या कट कमांड को क्लिक करना जी नहीं, एडिट मेनू इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। पहले तो क्लिपबोर्ड में कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं आएगा। उसके बाद है एक कोडांतरक यानी कि असेंबलर जो है वो परिवर्तित करता है, क्या करता है? असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली भाषा कोड को मशीन भाषा में बदलना। लॉगिन नेम और पासवर्ड की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमाणन, ठीक है। उसके बाद है MS वर्ड में वस्तु की सूची लिखने के लिए निम्न में से किसे उपयोग किया जा सकता है? किसको करते हैं? देखिए यहाँ पे तो बात करें, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका D, सभी बहुस्तरीय सूचियाँ, नंबरिंग और बुलेट्स, तीनों के तीनों, ठीक है। निम्न में से एक छोटे लसगल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है, कौन करता है? ये करता है LAN, ठीक है। उसके बाद कौन सा मदरबोर्ड जो है फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन करेक्टर व्यवहार करता है? कौन सा करता है? ATX, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं, कितने होते हैं? कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो कंप्यूटर है इसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, किसका उपयोग किया था पहले कंप्यूटर में? इसमें होता मशीन भाषा का, ठीक है। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? ब्राउज़र का, ठीक है। D ऑप्शन हो जाएगा, ब्राउज़र। रैम जो कहाँ स्थित होता है? रैम होता है आपका मदरबोर्ड में। निम्न में से कौन सा डिवाइस उन अनुदेशों का संग्रह करता है जो कंप्यूटर को शुरू होने में सहायता करते हैं? तो ये है रोम। एक लेजर प्रिंटर जो है इसकी गति मापी जाती है, किस में मापी जाती है? PPM में, ठीक है, पेज पर मिनट। एक हार्ड डिस्क से एक्सेस की जाने वाली जानकारी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगी एक सेक्टर। ऑफिस 2007 में कौन सा बटन एक रिबन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा एक सर्कल में अंतर्निहित ऑफिस लोगो द्वारा पहचाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन B, ऑफिस बटन। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो स्पेशियल प्रोटोकॉल के उपयोग के साथ वेब द्वारा समर्थित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। खालिस्तान एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर तथा फॉरवर्ड करता है, कौन करता है? मेल सर्वर। खालिस्तान में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के एक्सेस तथा डिलीवरी की वृहत प्रास अंतर्वृष्ट जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन B, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। MS वर्ड 2007 में किस टैब से कट, कॉपी तथा पेस्ट होता है? 2007 की बात करें तो होम से, एडिट से, इंसर्ट से, डिज़ाइन से, होम से होएगा। सोशल मीडिया अन्योन्य खालिस्तान एप्लीकेशन है, कौन सी है? वेब 2.0 इंटरनेट आधारित। पावर पॉइंट 2007 में एडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, स्लाइड लेआउट का चयन और तथा फॉन्ट्स का चयन बदलाव के लिए निम्न में से कौन सा टैब का प्रयोग करते हैं? तो उसमें प्रयोग करते हैं होम टैब का, ठीक है। विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है, कौन सा होता है? कंटेंट एरिया।
CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समूह बनाता है। कौन बनाता है? ये बनाता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। खालिस्तान एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर बड़े आंकड़ों का एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो कौन सी हो जाएगी? ये हाइपर टेक्स्ट। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और इसे डिस्क पर भंडारित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कैनर। बेबी 80 मदरबोर्ड का उदाहरण है। कौन सा? पेंटियम 3, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन PC को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है इनमें से? ये गेम पोर्ट होता है एक, ये जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगले वीडियो में और 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। 5 वीडियो लगातार कंप्यूटर की आएंगी और इन्हीं में से आपका कंप्यूटर का पार्ट जो वो आने वाला है। वीडियो को अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।